देखिए, ममता बनर्जी भारत की संप्रभुता को और संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दे रही हैं। संसदीय जनतंत्र में यह संभव नहीं है। भारत एक राष्ट्र है और यहाँ के लोग हैं। एक राष्ट्र एक जन की अवधारणा से हम चलते हैं। संसद के बनाए हुए कानून को चुनौती देने का अधिकार और नैतिक हक उन्हें नहीं है। वे जिस भाषा का उपयोग कर रही हैं वह भाषा एक विभाजनकारी भाषा है और वह भाषा तुष्टीकरण की भाषा है। एनआरसी का संबंध उन लोगों से है जो भारत के मुसलमान या भारत के किसी अल्पसंख्यक को यह एनआरसी किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं, किसको खुश करने के लिए कह रही हैं, ये स्वयं बताएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी का इतिहास बोध बहुत कमज़ोर है। थोड़ी भी इतिहास बोध होती तो शायद ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते। 1975 में इंदिरा गांधी ने, जो उनकी दादी हैं, इस देश के संविधान को निरस्त कर दिया था। जिस संविधान को हम भारत के लोग के नाम पर हमने स्वीकार किया था, अंगीकार किया था, उसी संविधान को ध्वस्त करने का काम उनका परिवार ने किया है। जब जब राहुल गांधी या उनकी पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का, संविधान का, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। स्वयं राहुल गांधी ने कैबिनेट के प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से फाड़ दिया था, वो दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, संविधान के प्रति इस परिवार का कोई सम्मान का भाव नहीं। राहुल गांधी देखिए, यदि राहुल गांधी का समर्थन घट रहा है और राहुल गांधी को लोग नापसंद कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को नापसंद करना नहीं है। राहुल गांधी लोकतंत्र नहीं है। आज यदि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश के बाहर बढ़ रही है, उनकी कर्तृत्व और व्यक्तित्व को देश की जनता सहर्ष स्वीकार कर रही है, उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, तो इसमें राहुल गांधी स्वयं आत्मालोचना करें कि उनकी पार्टी, उनका नेतृत्व, उनकी दृष्टि में क्या क्या खामियां हैं जिसके कारण भारत की जनता उनको पूरी तरह से खारिज कर रही है। देखिए, ये गठबंधन है ही नहीं। इंडिया गठबंधन जिसका इन्होंने नाम दिया है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसमें जो लोग हैं अपने अपने घमंड में राजनीति कर रहे हैं और न इनका विचार मिलता है, न इनकी दृष्टि मिलती है और नेतृत्व की लड़ाई चलती है। इनसे सुशासन और स्थिरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जिस प्रकार से टीएमसी ने अपनी उम्मीदवारी घोषित किया, वो साफ दिखाता है कि जो बची खुची इंडिया गठबंधन की एक साख थी वो समाप्त हो गई है। ये एक दूसरे से केरल में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बंगाल में लड़ रहे हैं, और फिर गठबंधन किस बात का, ये राहुल गांधी या ममता बनर्जी बताएं। देखिए, यदि बिहार को नंबर 1 बनाने की उनका संकल्प होता, उनकी नीयत होती, तो उनके पिताजी चारा घोटाला नहीं करते और रोजगार के बदले ज़मीन का घोटाला नहीं करते। घोटालों के ऊपर बैठी हुई पार्टी आज नैतिकता और बिहार की प्रगति का जो एक उपदेश दे रही है, वो शोभा नहीं देती है। वास्तव में आरजेडी ही बिहार को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से डुबाने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, राजनीति में जो लोग हैं उनको इस बात का लाइसेंस प्राप्त नहीं है कि वे कमीशन खाएं, वे भ्रष्टाचार करें। किसी भी सांसद को, विधायक को, मंत्री को या किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है कि वो भ्रष्टाचार करें और जांच एजेंसियां उनको छोड़ दें। राजनीति में रहना कोई विशेषाधिकार नहीं है। जिस प्रकार से अन्य जगह पर अनियमितता करने वाले पर जांच एजेंसियां जाती हैं, उस तरह से राजनीति में जो लोग हैं उनके पीछे भी जाती है। जो भ्रष्ट होंगे आखिर एजेंसियां उन्हीं के पास तो जाएंगी। आरजेडी बताए कि जिन बातों के लिए ईडी और सीबीआई उनके पास जा रही है, उन बातों में उनका क्या कहना है। उन्होंने ज़मीन के बदले रोजगार का घोटाला किया कि नहीं, चारा घोटाला हुआ कि नहीं, अन्य तरह के घोटालों में शामिल लोग आज बार बार यह कहकर संभवतः जनता को बरगलाना चाहते हैं, लेकिन जनता यथार्थ को समझती है।